गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग न्यू मॉड्यूल फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन का हम लोग फर्स्ट टॉपिक साइक्लो कन्वर्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइक्लो कन्वर्टर होता क्या है? साइक्लो कन्वर्टर इज़ AC to AC कन्वर्टर विदाउट यूजिंग एनी DC लिंक। ठीक है, जो मेरा साइक्लो कन्वर्टर होता है वो सिंपली क्या है, मेरा AC to AC कन्वर्टर है और इस पर कोई भी DC लिंक नहीं होता है। ठीक है, मीन्स बिना DC लिंक के, बिना DC लिंक यूज़ किए ये डायरेक्टली AC to AC को कन्वर्ट करता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे कि साइक्लो कन्वर्टर AC to AC कन्वर्टर है। ठीक है, तो AC to AC कन्वर्टर हम लोग किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं? मान लीजिए कि हम एक AC सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, और जो रेक्टिफायर, अगर हम यहाँ रेक्टिफाई यूज़ करेंगे, ठीक है, रेक्टिफाई यूज़ करेंगे तो ये AC को सिंपली क्या कर देगा, DC पे कन्वर्ट करेगा। और अगर फिर से हम यहाँ पे एक इन्वर्टर लगाएंगे तो वो इन्वर्टर क्या करेगा, इसको AC पे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह के भी कन्वर्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, AC to AC कन्वर्टर। लेकिन जो मेरा साइक्लो कन्वर्टर होता है वो बीच में कोई भी DC लिंक नहीं होता। मीन्स ये जो रेक्टिफायर और इन्वर्टर का जो कंसेप्ट है ये नहीं रहेगा। ये डायरेक्टली एक ऐसा डिवाइस है जो सिंपली AC को AC पे कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो साइक्लो कन्वर्टर होता है वो सिंपली क्या कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट AC पावर ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स यहाँ जो AC फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, मीन्स जो भी हम लोग AC इनपुट दे रहे हो उसका जो फ्रीक्वेंसी, इनपुट जो फ्रीक्वेंसी वो तो फिक्स्ड रहता है। तो ये सिंपली AC किस पे कन्वर्ट करता है, जिसका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो। ठीक है, तो साइक्लो कन्वर्टर कन्वर्ट AC पावर ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी टू AC पावर ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रेफर एज फ्रीक्वेंसी चेंजर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंजर। कभी कभी साइक्लो कन्वर्टर को फ्रीक्वेंसी चेंजर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिस कन्वर्जन इज डन बाय यूजिंग स्विचेस लाइक थायरिस्टर एंड कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ इट। ठीक है, मीन्स जो मेरा डिवाइस है जो कन्वर्ट कर रहा है AC, फिक्स्ड AC को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी AC पे जो कन्वर्ट कर रहा है वो बेसिकली किसके थ्रू हो रहा है, इसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो सिंपली जो स्विचेस हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, थायरिस्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस थायरिस्टर को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे तो उस पर टोटली मेरा डिपेंड करता है इसका कन्वर्जन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये सिंपली मेरा यहाँ देखिए डायग्राम बना हुआ है। ये मेरा एक सिंपली साइक्लो कन्वर्टर है। ये सिंपली क्या काम करता है, AC सिग्नल विथ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एंड फिक्स्ड वोल्टेज। ठीक है, जो मेरा AC सिग्नल होता है जिसका फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड वोल्टेज होता है वो सिंपली इसका इनपुट होता है और इसका आउटपुट हमको क्या मिलता है, AC सिग्नल विथ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज। ठीक है, मीन्स यहाँ फिक्स्ड हम लोग फ्रीक्वेंसी वाला AC सिग्नल अप्लाई करते हैं और आउटपुट में हमको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिलता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंजर। अब इस पर जो मतलब जो कन्वर्जन प्रोसेस हो रहा है, कन्वर्जन किसके थ्रू हो रहा है, जो हम लोग स्विच यूज़ करेंगे थायरिस्टर। अब उस थायरिस्टर का हम लोग कंट्रोलिंग मैकेनिज्म से इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म का मीन्स हम लोग कब इसको ऑन करेंगे और कब इसको ऑफ करेंगे, मीन्स स्विचिंग प्रोसेस का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा साइक्लो कन्वर्टर के बाद। अब साइक्लो कन्वर्टर का नीड क्या है, नीड ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मोटर, जो मेरा मोटर होता है उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग साइक्लो कन्वर्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर ड्राइविंग लार्ज मोटर लाइक रोलिंग मिल्स, वाटर पम्प्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, जो मेरा साइक्लो कन्वर्टर होता है एक्सटेंसिवली कहाँ यूज़ होता है, जो मेरा लार्ज मोटर्स होता है उसको ड्राइव करने के लिए यूज़ है। जैसे कि वाटर पम्प का बात करें, इंडस्ट्री का बात करें, रोलिंग मिल्स का बात करें, तो इस जगह मेरा साइक्लो कन्वर्टर यूज्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लो कन्वर्टर्स कैन बी रिड्यूस अप टू 0 विच हेल्प अस टू स्टार्ट वेरी लार्ज मोटर विथ फुल लोड एट मिनिमम स्पीड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा साइक्लो कन्वर्टर है वो क्या, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग 0 तक रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसके आउटपुट फ्रीक्वेंसी को 0 तक अगर रिड्यूस कर देंगे तो ये बहुत ही मतलब इजी होता है एक लार्ज मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गया 0 तक तो हम लोग लार्ज मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं विथ मिनिमम स्पीड से। ठीक है, फिर जैसे एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो उसके आउटपुट फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंक्रीज़ करते हैं और उसके स्पीड को भी इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है,
तो यही लिखा हुआ है, द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लो कन्वर्टर कैन बी रिड्यूस्ड अप टू ज़ीरो विच हेल्प अस टू स्टार्ट वेरी लार्ज मोटर विथ फुल लोड एट मिनिमम स्पीड। ठीक है, बहुत ही लार्ज जो मोटर्स होता है उसको हम लोग स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एट मिनिमम स्पीड पे वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ मोटर बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं मिनिमम स्पीड्स पे और ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते जाते हैं उसके स्पीड को बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो ये मेरा नीड हो गया साइक्लो कन्वर्टर का। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। तो बेसिकली जो मेरा साइक्लो कन्वर्टर है वो टू टू टाइप्स में डिवाइड हुआ है। पहला तो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या है, फेज इनपुट और फेज आउटपुट। इसके बेसिस पे वो क्लासिफाइड हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है मेरा, बेस्ड ऑन आउटपुट फ्रीक्वेंसी साइक्लो कन्वर्टर कैन बी क्लासिफाइड एज। ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड। ठीक है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड। देखिए, आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली उस पे बेस्ड मेरा क्लासिफाइड हुआ। तो फर्स्ट क्या है मेरा, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर मीन्स जब आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो मेरा क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर मीन्स जो इसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो जब ग्रेटर हो जाएगा इनपुट फ्रीक्वेंसी को, तो उस तरह के साइक्लो कन्वर्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, सेकेंड वन क्या है मेरा, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में क्या होता है, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो मेरा लेस देन होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, एफ नॉट इज़ लेस देन एफ एस। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हम लोग देखेंगे फेज इनपुट एंड फेज आउटपुट। ठीक है, बेस्ड ऑन फेज इनपुट एंड फेज आउटपुट साइक्लो कन्वर्टर कैन बी क्लासिफाइड एज। फर्स्ट वन क्या है मेरा, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, मीन्स उसका जो फेज इनपुट जो होगा वो सिंगल फेज होगा, फेज आउटपुट भी सिंगल फेज होगा। उस तरह के हम लोग साइक्लो कन्वर्टर को क्या बोलेंगे, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। सेकंड क्या है मेरा, थ्री फेज इनपुट होगा टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, मीन्स थ्री फेज इनपुट और सिंगल फेज आउटपुट होगा। उस तरह का साइक्लो कन्वर्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। थर्ड वन क्या है मेरा, थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो ये मेरा क्लासिफिकेशन हो गया बेस्ड ऑन आउटपुट फ्रीक्वेंसी। देखिए, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। और सेकंड वन हम लोग क्या देखें, बेस्ड ऑन फेज इनपुट एंड फेज आउटपुट। क्या क्या मेरा क्लासिफिकेशन है, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। सेकंड क्या है मेरा, थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। थर्ड क्या है मेरा, थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, अब हम लोग ब्रीफली देखेंगे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है। ठीक है, तो स्टेप अप हम लोग देखते हैं। पहला, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इन स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इनपुट फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ एस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, बट इट इज़ नॉट वाइडली यूज एज इट डज नॉट हैव मच प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें साइक्लो कन्वर्टर, जैसे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का बात करें, तो उसका जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो इनपुट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। इट मीन्स जो मेरा, अगर हम बात करें इंडिया का, यूएसए का, अगर फ्रीक्वेंसी का बात करें तो वो 60 हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लीजिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी मेरा इनपुट फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो रहा है तो इसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस है वो मेरा लेस देन 60 to 50 हर्ट्ज़ पे ही वर्क करता है, इसलिए इसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होता है। ठीक है, इन इंडिया एंड यूएसए मोस्ट एप्लीकेशन आर देयर विथ लेस देन 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। मीन्स जितना भी हम लोग का एप्लीकेशंस यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे वो लेस देन 60 हर्ट्ज़ तक का है, तो इसलिए इसका ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का। ठीक है, ऑल्सो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर रिक्वायर्स फोर्स कम्यूटेशन विच इंक्रीजेज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट। मीन्स देखिए, जो मेरा साइक्लो कन्वर्टर में जो स्विचेस यूज़ हो रहा है, जैसे हम लोग थायरिस्टर यूज़ कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो उस पर जो मतलब उसको जो कम्यूटेट करना, मीन्स अगर थायरिस्टर को हमको कम्यूटेट करना है तो उस पर हमको फोर्स कम्यूटेशन का ज़रूरत पड़ेगा। फोर्स कम्यूटेशन में फिर हम लोग का क्या होता है, जैसे अगर फोर्स कम्यूटेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स जो सर्किट का कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, जो सर्किट मेरा क्या हो जाता है, बल्कि हो जाता है।
ठीक है, इसलिए उसका कॉस्ट भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसलिए स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखेंगे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है? इन स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज़ लोअर देन इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस पे जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो लेस देन किससे होगा? इनपुट फ्रीक्वेंसी से। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज साइक्लो कन्वर्टर, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, एज इट हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखिए, इनपुट फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज़ है, इंडिया का बात करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से हमेशा कम फ्रीक्वेंसी देगा। मीन्स हम लोग के पास जो भी एप्लीकेशन है वो लेस देन 60 to 50 हर्ट्ज़ के बीच में, इसलिए इसका एप्लीकेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, इट रिक्वायर्ड नेचुरल कम्यूटेशन विच इज़ ईजी टू बिल्ड एंड ईजी टू ऑपरेट। ठीक है, मीन्स इस पे जो भी हम लोग थायरिस्टी यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग को नेचुरली, उस पर जो मतलब थायरिस्टी यूज़ हुआ है वो नेचुरली कम्यूटेट हो जाता है, उसमें हमको कोई भी एक्स्ट्रा सर्किट ही यूज़ नहीं करते इस थायरिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए, जिसके चलते ये ईजी हो जाता है बनाने में, बिल्ड करने में और ऑपरेट करने में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा साइक्लो कन्वर्टर। अब साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो फर्दर क्लासिफाइड हुआ है 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन हुआ है इसका। द स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, पहला क्या है? सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। सेकंड क्या है मेरा? 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। थर्ड क्या है? 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन होता है? फर्स्ट एप्लीकेशन मेरा क्या है? सीमेंट मिल ड्राइव्स में यूज़ होता है ये। ठीक है, जो मेरा साइक्लो कन्वर्टर है फर्स्ट किस पे हम लोग का लिखा हुआ है? सीमेंट मिल्स ड्राइव्स में यूज़ होता है। सेकंड वन क्या है मेरा? वाटर पम्प्स में यूज़ होता है। थर्ड क्या है? रोलिंग मिल्स में यूज़ होता है। फोर्थ वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है। फिफ्थ मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। तो ये मेरा एप्लीकेशन हो गया साइक्लो कन्वर्टर का। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।